मैं इस वक्त खड़ी हूँ शिमला के पास उस जगह पर जहाँ कभी घना जंगल हुआ करता था, लेकिन नई परियोजनाओं और सड़कों के कारण हरियाली की जगह कंक्रीट ने ले ली है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी ये दर्शाती है कि हिमाचल प्रदेश में वनीकरण की जो नीतियां हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे, लेकिन उसका असर ज़मीनी हकीकत पर भी दिखाई दे। हिमाचल प्रदेश में वनों की कटाई और वनीकरण की नीतियों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने साफ कहा है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर लगातार हो रहे जंगलों के नुकसान की भरपाई सिर्फ कागजी वनीकरण से नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल सरकार से जवाब मांगा है कि पिछले 10 वर्षों में वनीकरण के नाम पर लगाए गए पौधों में से कितने वास्तव में बड़े होकर जंगल बने हैं। अदालत ने कहा है कि अगर वनों की कटाई विकास के लिए हो रही है तो उसके बदले उससे अधिक पौधे लगाने और उन्हें संरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। वहीं पर्यावरणविदों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आपदाओं के पीछे पहाड़ी इलाकों में वनों का तेजी से कम होना बड़ी वजह है। ज्यादातर रॉक स्लाइडिंग या जो भी ये पहाड़ दरकते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है उनकी लूज स्टार्टा का। अब जो सॉइल स्टार्टा है, लूज स्टार्टा कैसे होगा अगर उस पर पेड़ नहीं होंगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 कि कैसे पेड़ आपने लगाए हैं, कैसे पेड़ उस जगह पे लगे हैं। बिल्कुल पेड़ जो हैं वो रेसिप्रोकल है आपके लैंडस्लाइड के। अगर पेड़ आपके कम होंगे तो लैंडस्लाइड आपका आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो बैरन लैंड है या खाली ज़मीन है वो आपकी लैंडस्लाइड को नहीं रोक सकता। अदरवाइज जिस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन हिमाचल में हो रही है, फॉरेस्ट एरिया 100% आपका कम हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस संज्ञान का पर्यावरणविदों ने स्वागत भी किया है। अच्छी बात है, उसमें संज्ञान लिया। और पेड़ों की बात आई है तो मैं समझता हूँ कि पेड़ सिर्फ ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि वही सुप्रीम कोर्ट है जब आंखें बंद करके वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को बोलता है कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर तक आप कोई EIA नहीं लगेगी, और आप वहाँ जब पेड़ कटते हैं नेशनल हाईवे के नाम से तो वो आंखें बंद कर लेते हैं। अब चंडीगढ़ से शिमला तक ही एक एस्टीमेट है कि करीब 32,000 से ज़्यादा पेड़ कटे हैं। हज़ारों पेड़ अभी रेणुका डैम में कटेंगे। दिल्ली की और सुप्रीम कोर्ट की प्यास बुझाने के लिए रेणुका डैम बनेगा, तो वो उनको नहीं नज़र आएगा। तो ये सिलेक्टिव होना ठीक नहीं है, लेकिन अच्छी बात है उस विंडो ने मतलब हस्तक्षेप ने एक विंडो खोली है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वनीकरण योजनाओं में खर्चा तो करोड़ों का दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत में न पौधे दिखाई देते हैं न ही उनकी देखरेख। सुप्रीम कोर्ट की उसकी जो टिप्पणी है वो स्वागत योग्य है। मैं अभी IGMC चमियाना ही आया था अपने पेशेंट को लेकर, तो यहाँ पे देख के तो एक खुशी ज़रूर मिलती है कि फैसिलिटी मिली है हमें नज़दीक में ही, पर दुख भी ज़रूर होता है कि जो जंगल हमने लगाया था वो कट गया है हमारे सामने, वो थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी प्रदेश के लिए एक चेतावनी की तरह है। अब सवाल ये उठता है कि प्रदेश सरकार वनीकरण की नीतियों को किस तरीके से धरातल पर उतारती है, या फिर पहाड़ों से हरियाली का खोना यूं ही जारी रहेगा। अपने सहयोगी राकेश कुमार के साथ मैं उर्मिला शर्मा, DD न्यूज़ हिमाचल।